हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमने अब तक देखा कि वो डीमन शूफेंग को एक मैप दे देता है। तभी आखिरी में शूफेंग उस डीमन को पूछने लगता है कि 7 लेवल में कैसा ट्रेजर है। और आज की एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वो डीमन शूफेंग को कहने लगता है इधर के ट्रेजर बहुत ही पावरफुल होते हैं, मगर तुम देख सकते हो कि इन ट्रेजर को पाना बहुत ही मुश्किल है। तभी शूफेंग उस डीमन को कहने लगता है अब मैं इधर से जाता हूँ। और तभी हमें असुरा डीमन टावर का बाहर का सीन दिखाया जाता है, जिधर वो लाइट भी गायब हो चुका है। और तभी शूफेंग असुरा डीमन टावर से बाहर निकल आता है। तभी शूफेंग को उधर देख के बहुत सारे लोग शूफेंग के बारे में बात करने लगते हैं। कोई कहने लगता है यही क्या शूफेंग है, कोई कहने लगता है शूफेंग तो बहुत ही यंग है, और कोई कहने लगता है कि इसने क्या रियली में 6 लेवल में एंटर किया था। इसी तरह से बहुत सारे लोग शूफेंग के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग के पास जी क्लैन के एल्डर भी पास आ जाते हैं। और तभी धीरे धीरे से जी क्लैन के बहुत सारे मेंबर शूफेंग के पास आ जाते हैं। तभी वो एल्डर अपने लोगों को कहने लगता है इसने क्या हमारे सामने हाथ उठाने की हिम्मत की थी। तभी एक बंदा कहने लगता है ये वही है जिसने हमको डिसरिस्पेक्ट किया था उधर। तभी वो एल्डर अपने डिसिपल की बात सुन के बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और शूफेंग के ऊपर अटैक करने आ जाते हैं। तभी शूफेंग उन दोनों एल्डर की पावर को देख के बहुत हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये तो जुआन रिलिम में है। तभी डेंगडेंग शूफेंग को कहने लगती है शूफेंग तुम मेरा पावर को यूज करो। तभी शूफेंग डेंगडेंग को कहने लगता है इसकी जरूरत नहीं है। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफेंग के बॉडी से एक बहुत पावरफुल ऑरा निकलता है, जिसकी वजह से दोनों एल्डर बहुत दूर जाके गिरते हैं। तभी एल्डर सोचने लगते हैं इधर क्या हो रहा है। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है स्पिरिट मास्टर गिल के वो एल्डर ली और 2 मेंबर शूफेंग को बचाने के लिए शूफेंग के आगे आ जाते हैं। तभी जी क्लैन का वो एल्डर ली को कहने लगते हैं तुम इधर से चले जाओ, ये मामला शूफेंग और हमारे बीच है। तभी एल्डर ली जी क्लैन के एल्डर को कहने लगते हैं तुम स्पिरिट मास्टर गिल के एरिया में हो, तुम्हें ऐसा करने का कोई राइट नहीं है। तभी जी क्लैन के वो एल्डर कहने लगते हैं एल्डर ली को तुमने हमारा एग्रीमेंट तोड़ दिया है। तभी एल्डर ली उसे कहने लगते हैं ये एग्रीमेंट तुम लोगों ने पहले तोड़ा है, तुम लोगों ने असुर डीमन टावर में क्या किया है हमको क्या पता नहीं है। और कहने लगते हैं शूफेंग हमारे में ही एक है, और अगर तुम शूफेंग के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। तभी एल्डर ली की बात सुन के जी क्लैन का वो एल्डर अपने मन में सोचने लगता है अगर वो तुम्हारा टेरिटरी नहीं होता तो मैं तुमको भी इधर जिंदा नहीं छोड़ता। और उन लोगों को कहने लगता है अब फिलहाल हम जा रहे हैं इधर से। और तभी हमें गुबू को दिखाया जाता है जो शूफेंग को कहने लगता है ब्रदर शूफेंग आप मेरे साथ आइए। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गुबू शूफेंग को डिनर हॉल में ले आता है। और तभी शूफेंग उधर के डिश को देख के बहुत ही हैरान होने लगता है और गुबू को कहने लगता है ये क्या है। और शूफेंग अपने मन में सोचने लगता है इन लोगों ने मुझे प्रोटेक्ट किया और साथ ही साथ इस तरीके से मुझे वेलकम भी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इन लोगों को कैसे मैं थैंक्स करूं। तभी गुबू शूफेंग को कहने लगता है तुम चिंता मत करो, तुम ऐसा वेलकम पाने के लिए लायक हो। और तभी शूफेंग गुबू को कहने लगता है आप लोगों को मुझको ऐसा रिस्पेक्ट देने के लिए थैंक यू, मगर मेरा मास्टर बाहर मेरे लिए इंतजार कर रहा है इसलिए मुझे जाना होगा। और अपने मन में सोचने लगता है ये लोग मुझे उनके साइड में रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तभी गुबू शूफेंग को कहने लगता है तुम चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी 2 लोगों को तुम्हारे मास्टर को बुलाने के लिए भेज दिया है। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है उधर शूफेंग का मास्टर जुगे भी आ जाते हैं। तभी शूफेंग का मास्टर शूफेंग को बुलाने लगते हैं और तभी शूफेंग भी अपने मास्टर को देख लेता है। तभी शूफेंग का मास्टर शूफेंग के पास जाके कहने लगता है इन लोगों ने मुझे सब कुछ बता दिया है इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही प्राउड कर रहा हूँ, और उसको शाबाशी देने लगता है शूफेंग को। तभी शूफेंग अपने मास्टर को थैंक यू करने लगता है।
तभी मास्टर जूगे अपने मन में सोचने लगते हैं, इधर आने के सारे रास्ते में सारे लोग मुझे रेस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहे थे और इसके साथ साथ शूफेंग और मुझे स्पिरिट मास्टर गिल्ड में भी इनवाइट कर रहे थे और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। आज ही मेरा सारा हार्डवर्क का रिजल्ट आ रहा है क्योंकि मेरा स्टूडेंट रियली बहुत ही बेस्ट है। तभी उधर स्पिरिट मास्टर गिल्ड के एल्डर ली आ जाते हैं और मास्टर जूगे को कहने लगते हैं, आपका नज़र बहुत ही अच्छा है क्योंकि आपने एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट ढूंढ लिया है। और तभी शूफेंग अपने मास्टर जूगे को कहने लगता है, ये मास्टर ली है और इन्होंने ही मुझे जी क्लैन से प्रोटेक्ट किया है। तभी शूफेंग का बात सुन के मास्टर जूगे एल्डर ली को थैंक यू कहने लगते हैं। तभी एल्डर ली शूफेंग और शूफेंग के मास्टर को डिनर के लिए बुलाते हैं और कहने लगते हैं, हम डिनर के बाद कुछ और बात करेंगे। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और उधर एल्डर ली शूफेंग को पूछने लगते हैं कि शूफेंग तुम क्या इधर और थोड़ी देर नहीं रुक सकते हो। तभी शूफेंग एल्डर ली को कहने लगते हैं, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, मगर मुझे क्विंजाओ लौटना होगा। और तभी शूफेंग अपने मास्टर जूगे को उनके गाइडेंस के लिए थैंक यू कहता है और थैंक यू के रूप में वो एक स्पिरिट फूड भी अपने मास्टर को देने लगता है। तभी शूफेंग का मास्टर शूफेंग को थैंक यू कहने लगता है और कहने लगता है, तुम केयरफुली घर की तरफ जाना। तभी शूफेंग कहने लगता है, ठीक है मास्टर। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफेंग स्पिरिट मास्टर गिल्ड के कॉन्डोर पे बैठ के क्विंजाओ की तरफ जाने लगता है और कहने लगता है, स्पिरिट मास्टर गिल्ड का कॉन्डोर बहुत ही स्पेशल है क्योंकि वो दूसरे कॉन्डोर से बहुत ही फास्ट होते हैं। और तभी डेंग डेंग शूफेंग को कहने लगती है कि ये गिल्ड बहुत ही अच्छा है क्योंकि इधर बहुत ही प्राइसलेस कॉन्डो के साथ साथ बहुत ही वन और बी है। और तभी शूफेंग कहने लगता है, उनकी वजह से ही मैं 241 रिलीम में पहुंच पाया हूँ और स्पिरिट फूड की वजह से मैं बहुत ही पावरफुल महसूस कर रहा हूँ पहले से। तभी शूफेंग अचानक से कहने लगता है, शायद कोई हमें पीछा कर रहा है। और जब हम स्पिरिट मास्टर गिल्ड से निकल रहे थे मुझे महसूस हुआ था कि जी क्लैन का कोई मेंबर हमें पीछा कर रहा था। और तभी शूफेंग कहने लगता है, वो लोग मेरे से दूर ही रहे, नहीं तो उनके लिए ही बुरा होगा क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी से फोनिक्स सिटी जाना चाहता हूँ। और अपने मन में सोचने लगता है, शू में मेरा इंतजार करो, मैं शेंगाओ फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रात हो जाती है जिसकी वजह से शूफेंग जूकोंग माउंटेन में रुक जाता है। तभी शूफेंग अपने कॉन्डोर जिसका नाम जियाबा है उसको कहने लगता है, तुम मेरा इधर ही इंतजार करो। और ये कह के शूफेंग एक तरफ जाने लगता है। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में जूकोंग शेक को दिखाया जाता है जिधर एक आदमी सेक्ट मास्टर कह के चिल्ला चिल्ला के सेक्ट मास्टर के पास आ जाता है और कहने लगता है, बहुत ही पावरफुल कोई एक आदमी हमारे तरफ आ रहा है। तभी वो सेक्ट मास्टर उसे कहने लगता है, कौन है वो। तभी हमें बताया जाता है जूकोंग शेक का मास्टर 341 रिलीम में है। तभी अचानक से उस आदमी के पीछे एक ग्रे क्लोथ स्पिरिट मास्टर आ जाता है और कहने लगता है, वो आदमी मैं हूँ। तभी उस शेक का मास्टर भी उस आदमी को देख के बहुत ही हैरान हो जाता है और उससे पूछने लगता है, तुम क्या ग्रे क्लोथ स्पिरिट मास्टर हो। तभी जूकोंग शेक का वो मास्टर उस ग्रे क्लोथ मास्टर को कहने लगता है, मैं क्या आपको पूछ सकता हूँ आपका नाम क्या है और आप किस रीजन की वजह से हमारे एक छोटे से सेक्ट में आए हो। तभी वो स्पिरिट मास्टर उन लोगों को कहने लगता है, मेरा कोई नाम नहीं है, तुम लोग मुझे सारे ग्रे क्लोथ कह सकते हो। और वो स्पिरिट मास्टर आगे बढ़ के उस सेक्ट के मास्टर के सीट में बैठ जाता है और उनको कहने लगता है, तुम्हारे लिए मेरे पास एक रिक्वेस्ट है। तभी वो मास्टर उस स्पिरिट मास्टर को कहने लगता है, आप बताइए, मैं पूरा कोशिश करूंगा मेरी एबिलिटी से जो मैं कर पाऊँ। तभी वो स्पिरिट मास्टर उस मास्टर को कहने लगता है, 3 दिन बाद तुम्हें और तुम्हारे वॉरियर को फोनिक्स सिटी जाना होगा और उधर मुझे एक लेडी से मैरी करने में हेल्प करना होगा। और इस स्पिरिट मास्टर की बात सुन के हमें पता चलता है ये स्पिरिट मास्टर और कोई नहीं, ये शूफेंग होता है। तभी हमें 3 दिन बाद फोनिक्स सिटी में दिखाया जाता है जिधर एक फेस्टिवल जैसा माहौल था। तभी हमें शू रेजिडेंट में शूमे को दिखाया जाता है जो एक
ब्राइड की तरह रेडी थी, मगर वो ये शादी की वजह से बहुत ही रो रही थी। तभी सूमे के एक सर्वेंट सूमे को रोते हुए देख के कहने लगता है, माय लेडी, ये तो आपके लिए बहुत ही खुशी का दिन है, आप क्यों रो रही हो। तभी उस कमरे के बाहर से आवाज आता है कि यंग मास्टर, माय लेडी के रूम में आप नहीं जा सकते हो। तभी उधर वो दरवाजा तोड़ के सूमे का ब्रदर सू लॉन्ग आ जाता है, जो 241 रिलिम में है, और सूमे को कहने लगता है, लिटिल सिस्टर तुम मेरे साथ इधर से चलो, और सूमे का हाथ पकड़ के उधर से ले जाने की कोशिश करने लगता है। तभी सूमे कहने लगती है, ब्रदर आप क्या कर रहे हो। तभी सू लॉन्ग सूमे को कहने लगता है कि यू इडियट, तुम शेंगाओ को पसंद भी नहीं करती हो तो इस शादी को क्यों कर रही हो। और सू लॉन्ग दोबारा से सूमे को कहने लगता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को ऐसे ही खराब होने नहीं दे सकता हूँ। तभी उधर सूमे का फादर आ जाता है और सू लॉन्ग को कहने लगता है, तुम इधर क्या कर रहे हो। तभी सू लॉन्ग अपने फादर को कहने लगता है, मैं सूमे से बात कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि शेंगाओ उसके साथ शादी करे। तभी सूमे का फादर सू लॉन्ग की बात सुन के बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और उसे एक थप्पड़ मार देते हैं, और जिसकी वजह से सू लॉन्ग नीचे गिर जाता है। तभी शुरुई अपने फादर को कहने लगती है, फादर क्या आप रियली में सूमे को इसके लिए फोर्स करेंगे। तभी शुरुई अपने फादर को दोबारा कहने लगती है, फादर आप सूमे के आंखों की तरफ देखिए, क्या आपके सूमे के आंसू को देख के लगता है कि वो ये शादी करना चाहती है, और आप कैसे एक फादर के रूप में ऐसा कर सकते हैं। तभी सूमे का फादर उस जगह से सारे सर्वेंट को जाने को कह देता है। तभी सूमे का फादर सू लॉन्ग, शुरुई और सूमे को कुछ कहने जा रहा था, और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। आगे क्या होगा इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और पहले वाला वीडियो को नहीं देखा तो लेफ्ट साइड वाले वीडियो को क्लिक कीजिए। थैंक यू।